ॐ इडामहि सरस्वती इडा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयोर्भुवा तिस्रो देवी मयोर्भुवा बर्हि सीदन्तु अश्रिधः सीदन्तु अश्रिध बर्हि सीदन्तु अश्रिध बर्हि सीदन्तु अश्रिध ओ ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः नमो मात्रै पृथिव्यै नमो मात्रै पृथिव्यै नमो मात्रै पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै उपसर्पमातरं भूमिमेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वावधान में आयोजित 443वीं संगोष्ठी में बहुत ही कुशलता के साथ सभी को संयोजित और कार्यक्रम को संचालित करते आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय बहन श्रीमती डॉक्टर रीता जय हिंद जी एवं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा पाहुजा जी एवं समस्त मेरी माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा हम सबको इस हिंदी भाषा से भर दे। हमारे मन में हिंदी, तन में हिंदी, व्यवहार में हिंदी, वार्ता में भी हिंदी, लिखने में हिंदी, पढ़ने में हिंदी, बोलने में हिंदी। क्योंकि जैसा कि हम अभी महिमा गान सुन रहे थे अपनी सभी बहनों से, भाइयों से, कि वास्तव में ये हिंदी तो हमारे माथे की बिंदी के समान है। बात तो ठीक है, वस्तुतः किसी भी राष्ट्र को समझना हो तो उसकी संस्कृति को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने मंत्र के माध्यम से कहा, तिसरो देवी मयूरभुव, 3 देवियां सुख पहुंचाने वाली होती हैं। तो कौन कौन सी देवी? तो कहा इड़ा, प्रथम ही मातृभाषा। वेद ने स्वयं ईश्वर ने कहा है अपनी मातृभाषा सुख पहुंचाने वाली होती है। दूसरी कही सरस्वती, मातृ संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति तो पूरी विश्ववारा है, हम सभी की है एक ही संस्कृति। और तीसरी बात कही मही, मातृभूमि। ये 3 देवियां हम सभी को सुख पहुंचाने वाली हैं। इस मंत्र के भीतर प्रभु ने स्वयं हमारे लिए उपदेश किया है, आदेश किया है, निर्देश किया है और संदेश भी दिया है। तो ये क्या हो? तो कहा बरहि सीदन तो अश्रिध, मेरे हृदय के भीतर ये प्रतिष्ठित हो जाएं। अर्थात मैं अपनी मातृभूमि का सम्मान करूं, मातृभाषा का सम्मान करूं, मातृ संस्कृति का सम्मान करूं। तो बताइए, ईश्वर ने जब स्वयं कहा हो कि अपनी मातृ संस्कृति का, अपनी मातृभाषा का हम सब सम्मान करें, तो क्यों नहीं हम सभी सिर्फ एक दिवस नहीं 365 दिन अपनी भूमि, माता भूमि का सम्मान करें। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की भाषा को हम समझना चाहते हैं तो पहले उसकी संस्कृति को ही हमको समझना होता है। उसकी संस्कृति को समझने के लिए वहाँ की भाषा के ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है। विश्व के लगभग सभी देशों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, जिनके माध्यम से उनके देशवासी परस्पर संवाद, व्यवहार, लेखन, पठन, पाठन का कार्य करते रहते हैं। स्वभाषा उसके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। हम जितना अपनी मातृभाषा में प्रखरता व प्रामाणिकता से
अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। यह हम और आप सभी जानते हैं। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है तथा इसे बोलने वाले देश में सबसे अधिक हमारे अपने देश में बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया अपना, है ना, राजस्थान हो गया, अपना क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं और पूरे भारतवर्ष में चाहे कोई साउथ का भी व्यक्ति हो, वो भी हिंदी को जानता है और उनके यहाँ पर भी हिंदी ये भाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा आज हमको राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं मिल सकी। राजभाषा तो ये बनी क्योंकि हमारी आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343/1 में ये तो कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लिपि मतलब लिखी जाती है, उसको देवनागरी बोलते हैं। किंतु इसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के अब तक के सभी प्रयास असफल ही रहे हैं। इसे राजभाषा का स्थान हमको 14 सितंबर 1949 को मिल गया था। यदि इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में, आवाज बंद करेंगे अपनी तो मैं बोल पाऊंगी, इसे राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। कब? 1918 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। वकालत तो उन्होंने भी की थी, किंतु उनके शासनकाल में ही हिंदी को एक खिचड़ी भाषा के रूप में विकसित करने का अतार्किक और अवैज्ञानिक प्रयास किया गया। उनका मानना था कि हिंदी में देश की सभी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित कर एक ऐसी खिचड़ी भाषा बना ली जाए जिस पर किसी को आपत्ति ना हो। अब आप समझ सकते हो, उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का मिश्रण भाषा बनाने का समर्थन किया। किसने? नेहरू जी ने। यह प्रयास देखने में तो उस समय अच्छा लगा, परंतु वास्तव में यही विचार हिंदी का सर्वनाश करने वाला सिद्ध हुआ। संयोगवश कुछ दिन पहले मैं टीवी में समाचार देख रही थी। वहां पर मैंने एक चीज देखी कि जो उर्दू के समाचार आ रहे थे उनमें तो हिंदी का एक भी शब्द नहीं, लेकिन जो हमारे हिंदी के समाचार थे उनमें हिंदी और अंग्रेजी शब्दों की भरमार। और आप भी इस बात पर ध्यान देना, जो मैंने ध्यान दिया, ये निकल करके मेरे सामने आई। वहीं हिंदी का कोई भी समाचार ऐसा नहीं जिसमें उर्दू और भाषा का कोई भी एक शब्द मिलता हो। तो मेरे को एक लेख लिखने के लिए भी मजबूर मैं हो गई और लेख लिखने बैठ गई। मेरे मन में प्रेरणा जागी, क्या हम अपनी राजभाषा के संक्रमण की मुक्ति हेतु कुछ नहीं कर सकते? या जो मिलावटी शब्द हैं, जो खिचड़ी बन गई है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा मेरे मन के भीतर भाव जागा। हम 14 सितंबर जैसे ही आता है वैसे ही हिंदी बोलने की, आज भी अभी इतना सारा महिमागान हुआ है और मैं भी महिमागान बहुत कर ही रही हूँ हिंदी का, क्योंकि हमारी भाषा है, करें भी क्यों ना करें, अवश्य करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही दिन क्यों? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर आते ही हम हिंदी बोलना, लिखना, कहना, सुनना, सुनाना इत्यादि बड़े बड़े प्रचार माध्यमों के माध्यम से, इन दिनों सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, सामाजिक मंच, किंतु दशकों से अपनी स्वभाषा में हुए व्यापक संक्रमण की मुक्ति के लिए कोई विचार व्यवहार में नहीं लाए। ये संक्रमण, ये मिलावट हिंदी भाषा में इतनी गहराई से पैठ बिठाए हुए है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि ये शब्द वास्तव में हिंदी के नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों के इस संक्रमणकारी जंजाल से हमारे भाषाई साहित्यकार भी अछूते नहीं रहे। उन शब्दों को निकालकर आपको ये कहा जाए कि इनका हिंदी समानार्थी बताओ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी हिंदी का समानार्थी हिंदी से बताए। कोई अंग्रेजी से बताएगा तो कोई उर्दू से बताएगा, कोई अरबी से बताएगा तो कोई फारसी से बताएगा, कोई फ्रेंच से बताएगा तो किसी और भाषा से उसका समान अर्थ वाला शब्द बताएगा, लेकिन हिंदी से कोई नहीं बताएगा। इतनी हिंदी हमारी इतनी निर्बल हो गई इन घुसपैठिए शब्दों के प्रचार प्रसार में। हेलो मोथो। हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं, चलचित्रों इत्यादि साधनों का विशेष स्थान है। मैं आज फोकस नहीं, मैं आज केंद्रित इसी बात पर करूंगी
जैसे मैं सुधार कर रही हूँ ना शब्दों में, क्योंकि खून में इस तरह से रच बस गए हैं ये अंग्रेजी के और उर्दू के शब्द कि हम समझ ही नहीं पाते। अभ्यास बना चुके हैं हम, और ये हमारी कमजोरी है, इतना अभ्यास बना लेना। तो हिंदी की संक्रमण मुक्ति हेतु सबसे पहले हम उन्हें पहचानेंगे, उसके बाद उनको हम दूर करेंगे। आज मैंने बड़े ध्यान लगाकर 227 शब्दों की एक प्रारंभिक सूची उन उर्दू के शब्दों की बनाई। जब भाई अनिल जी का फोन आ रहा था उस वक्त मैं इन्हीं चीजों को लिख रही थी, तो मुझे बाद में पता चला कि आपका वो फोन था, तो मैंने फोन भी आपको लगाया था, शायद आप व्यस्त रहे होंगे। तो जो हिंदी की आत्मा पर सीधी प्रहार कर रहे थे, आओ आज हम उन शब्दों पर विचार करते हैं। पेन ले लीजिए, अपना पेन नहीं कलम, कलम ले लीजिए, और अपनी क्या कहते हैं पुस्तिका, लिखित पुस्तिका उसको ले लीजिए। हम बोलते हैं डायरी, अब ये सब शब्द हैं। विचार आया, क्या हम अखबार को समाचार पत्र नहीं बोल सकते? आजादी को स्वतंत्रता नहीं बोल सकते? आबादी को जनसंख्या नहीं बोल सकते? क्या हम आम को सामान्य नहीं बोल सकते? कहते हैं ना, ये तो आम बात है, सामान्य नहीं बोल सकते? आराम को विश्राम नहीं बोल सकते? क्या हम आवाज को, कहते हैं ना बहुत आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, ध्वनि नहीं बोल सकते? क्या हम इंतजाम को प्रबंध नहीं बोल सकते? लिखते जाइए। क्या हम इंतजार को प्रतीक्षा नहीं बोल सकते? क्या हम इंसान को मनुष्य नहीं बोल सकते? क्या हम इजाजत को आज्ञा नहीं बोल सकते? आपको सबको पता है कि ये होते हैं, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। हम वही लकीर के फकीर बने हुए हैं, जो सभी लोग कर रहे हैं, उसी काम को हम कर रहे हैं। हमें आज आवश्यकता है इन शब्दों को समझें। और देखिए, इबादत को प्रार्थना नहीं बोल सकते, इज्जत को मान या प्रतिष्ठा नहीं बोल सकते। बोले मेरी तो इज्जत चली जाएगी, बार बार हम हर शब्द में मेरी तो इज्जत जाने वाली है जी, मैं ऐसा काम क्यों करूं? अरे इसको मान बोलिए ना, अपमान बोलिए ना, प्रतिष्ठा बोलिए ना, सम्मान बोलिए ना। इलाके को क्षेत्र नहीं कह सकते कि मैं रहता हूं, मैं कहो ना मैं उस क्षेत्र में रहता हूं। इलाज को उपचार नहीं बोल सकते, इश्तिहार को विज्ञापन नहीं बोल सकते। क्या हम इस्तीफे को त्याग पत्र नहीं बोल सकते? क्या हम ईमानदार को निष्ठावान नहीं बोल सकते? ये सब उर्दू के शब्द हैं। इस्तीफा, ईमानदार। उम्र, उम्र बोलते हैं, कितने उम्र के हो गए हो? आप पूछो ना, कितनी आयु के हो गए हो माता जी, कितने आयु के हो गए भ्राता जी, आप आयु पूछिए। उम्र को आयु नहीं बोल सकते। ऐतराज को आपत्ति नहीं बोल सकते, कहते बड़ा ऐतराज है मुझे, तो तुझसे ऐतराज है। क्या हम एहसान को उपकार नहीं बोल सकते? बहुत गीत गाते हैं हम, ऋषि दयानंद तेरे एहसान नहीं भूलेंगे। मैं तो कवियों से, लेखकों से, उनसे भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, कम से कम हम तो, जिस हिंदी भाषा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य भाषा कह करके, एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा कह करके, और अपने जितने भी प्रवचन वो संस्कृत में किया करते थे, जितना भी में किया करते थे, वो सभी की सभी उन्होंने हिंदी में किया। उसके पीछे कारण क्या था? उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहा, क्यों कहा? उसके पीछे कारण एक यही था कि संस्कृत भाषा पंडितों तक ही समझ जाती है, मैं चाहता हूं जन सामान्य को भी समझाना। मेरे सभी भाई बहन है, मैं सभी तक अपना ज्ञान पहुंचाना चाहता हूं जो वेदों के भीतर है। तो सोचो, कहाँ तो हमारे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के हम भजन गा रहे हैं, उनकी महिमा गान गा रहे हैं, और कहाँ उन्हीं के ही गीतों को गाने पर उनको शुक्रिया बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए शब्दों पर, धन्यवाद नहीं कहते, नमन नहीं कहते। ऐसे शब्दों को हमें प्रयास स्वयं से करना होगा। अब आगे देखिए, कत्ल को हत्या नहीं कह सकते, कत्ल बोल देते हैं, भाई उसका कत्ल हो गया। क्या हम अक्ल को बुद्धि नहीं कह सकते? कब अकल आएगी तुझ में, कब बुद्धि आएगी? क्यों इतने सीधे सीधे सरल शब्द हम सब जानते हैं, लेकिन खून में इस कदर हमने रचा बसा लिया है कि आज हम सभी अपनी हिंदी माता का अपमान करने में लगे हैं। भला अगर हम इसको सही प्रकार से हिंदी का सम्मान करना जानते, तो हम मात्र एक दिवस नहीं, 365 दिवस इस हिंदी का बोलने का प्रयोग करते, और इस छांटते, जैसे मैं छांटने में लगी, मैंने चिंतन किया, उसी प्रकार से आप भी करते। कर्ज को ऋण नहीं कह सकते, बोले उसके ऊपर तो बहुत कर्ज है जी। कहिए ना, उसके ऊपर बहुत ऋण है, मेरे ऊपर बहुत ऋण है। कमी को अभाव नहीं कह, और ये आर्य समाज ने के पास तो ये दौलत है, ये संपत्ति, जिसको दौलत बोला ना मैंने, देखो ये भी खून की कमजोरी। हमारे पास तो ये संपत्ति है जो समृद्धि का द्योतक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्य भाषा है, संस्कृत भाषा की सीधी बेटी है ये। इसके बाद ही कोई और अन्य भाषाएं बनी, बोलियां बनी। तो अब आगे चलते हैं
क्या हम करीब को समीप नहीं कह सकते? कहते हैं जी मेरे करीब बैठ जाओ, आ जाओ मेरे करीब बैठ जाओ, या मैं तो भगवान के करीब हूँ। अरे करीब नहीं, समीप। हमारे हिंदी शब्दों का जो मीनिंग होता है, मीनिंग मीन्स अर्थ होता है। अब देखो मैंने मीनिंग बोला ना, इसको बोलना है हमको, अर्थ होता है। मेरे पास से भी निकल रहे हैं, इतना प्रयास करने के बाद भी ये मेरे पास से निकल रहे हैं। कितने हमारे खून के भीतर रक्त, खून भी नहीं कहना, खून का भी हमें रक्त कहना है, रक्त के भीतर ये रच बस चुके हैं। तो देखिए, कसूर को दोष नहीं बोल सकते, कातिल को हत्यारा नहीं बोल सकते, काबिल को सक्षम नहीं बोल सकते, कामयाब को सफल नहीं बोल सकते, तक नहीं बोल सकते, किस्मत को भाग्य नहीं कह सकते। और ये ऐसे शब्द हैं जो हम नित्य प्रयोग में ला रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हम रोज प्रयोग में ला रहे हैं। अब ये जो रोज शब्द है ना, ये भी उर्दू का है। इसकी जगह नित्य कहिए, ना डेली कहिए, ना रोज कहिए, क्या कहिए, नित्य। नित्य प्रयोग में लाना है हमको। कीमत को मूल्य, कुदरत को प्रकृति नहीं कह सकते, कुदरत बोलते हैं, कुदरत तूने। और गीत भी बहुत गाते हैं, और बनाने वालों से तो मैं विशेषकर निवेदन करना चाहती हूँ, एक बार आपका भजन कविता कुछ बन जाए, उसके बाद विचार करना। खुद समझ समझ नहीं हो, स्वयं खुद नहीं कहना, स्वयं समझ नहीं हो, तो किसी अच्छे विद्वान जो हिंदी का ज्ञाता हो उससे पूछ करके उसमें थोड़ा सा ठीक उसको कर लें, सम्यक कर लें। मैं कहने वाली थी करेक्शन कर लें, ये करेक्शन अंग्रेजी घुस आई है। अब देखिए, किताब को पुस्तक, किस्मत को भाग्य, कीमत को मूल्य, कुदरत को प्रकृति, कोशिश को प्रयास नहीं कह सकते, खतरनाक को भयानक नहीं कह सकते, खराब को बुरा नहीं कह सकते, खराबी को बुराई नहीं कह सकते क्या, खारिज को रद्द नहीं कह सकते क्या, खूबसूरत को सुंदर नहीं कह सकते, प्रभु तूने दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई। अब दुनिया भी हमने उर्दू बोल दी, जगत कहना चाहिए, संसार कहना चाहिए, है ना। और खूबसूरत की जगह सुंदर कहना चाहिए, उत्तम कहना चाहिए। गिरफ्तार को बंदी नहीं कह सकते क्या, बोले गिरफ्तार कर लिया जी उसको, तो गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसको पाप नहीं कह सकते क्या, अपराध नहीं कह सकते क्या। गुलाम को दास, बताइए, जबरदस्ती को दबाव पूर्वक, ये नहीं कह सकते क्या, हम जबरदस्ती बोलते रहते हैं, दबाव पूर्वक कहें, दास कहें, गुलाम क्यों कहें। जरूर को अवश्य कहें, जल्दी को शीघ्र कहें, शीघ्रातिशीघ्र मुझे ये काम करना है, जल्दी से जल्दी की जगह। जानवर को पशु कहें, जानवर क्यों कहें। जिंदगी को जीवन कहें, बहुत जीवन मेरा अनमोल अनमोल है। ज्यादा को अधिक कहें, बहुत बार बार बोलते रहते हैं हम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मैं ये ज्यादा कर, ये वो ज्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रही हूँ, या मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। ज्यादा नहीं, अधिक। हमारे पास अगर शब्द नहीं हो और इन शब्दों के सबके सार्थक भाव हैं, उन शब्दों के क्या सार्थक भाव है हम नहीं समझ रहे, लेकिन अपनी हिंदी भाषा के सार्थक भावों को हम अपने ही हिंदी भाषा में, मातृभाषा में समझ रहे हैं। और झूठ को मिथ्या नहीं कह सकते क्या हम, तरीके को ढंग नहीं कह सकते क्या, तस्वीर को चित्र नहीं कह सकते क्या, तारीख को दिनांक नहीं कह सकते क्या, तेज को तीव्र नहीं कह सकते क्या। ये घुसपैठ है, ये सब निकालनी पड़ेगी हमको। और यही कारण है कि आज हम कमजोर हो रहे हैं। जिसकी भाषा, जिस राष्ट्र की भाषा कमजोर हो जाती है, समझो वो राष्ट्र गूंगा है। दुश्मन को शत्रु नहीं कह सकते क्या, धोखा को छल नहीं कह सकते क्या, नतीजे को परिणाम नहीं कह सकते क्या, परेशान को दुखी नहीं कह सकते क्या, फीसदी को प्रतिशत नहीं कह सकते क्या, फैसले को निर्णय नहीं कह सकते क्या, वजह के कारण को कारण नहीं बोल सकते क्या। इन 227 शब्दों को आप लिखिए, पढ़िए, और जीवन में यही बोले जाने, बहुत बार बार आने वाले ये शब्द हैं, इनको निकालिए। और इनकी जगह पर जो मैंने, जो नहीं बोल सकते, मीन्स जैसे जल्दी को शीघ्र, ऐसे शब्दों को अपने जीवन व्यवहार में बार बार, देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो हमें समृद्ध भाषा बनानी है, अपनी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। कोई काम करे या ना करे, हम स्वयं पहले अपना बदलाव करेंगे। अब देखो, अंग्रेजी ने भी घुसपैठ की, ये तो मैंने अभी उर्दू के शब्द बताए आपको। उसने कैसी घुसपैठ की, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से, आज तो कोई ऐसा डिलीशियस फूड बनाओ कि मूड फ्रेश हो जाए। अब आप शब्द गिनिए इसमें, डिलीशियस फूड बनाओ कि मूड फ्रेश हो जाए। कितने हो गए जी शब्द, 4 आ गए। डिलीशियस फूड, मूड फ्रेश हो जाए। महोदय ऑफिस पहुंचे तो बॉस का स्टूपिड टाइट संबोधन, स्टूपिड टाइप संबोधन। कितने, चाय को बेड टी,
और देखो फ्रेश हो जा कहते हैं ना, कोई घर पे आता है फ्रेश हो जाओ। अरे उसको ये पूछ औचादी से निवृत्त हो जाओ। और हमारे जो विद्वान आते हैं ना घरों में, वो यही बोलते हैं, मैं शौचादि से निवृत्त हुआ हूँ, अभी आता हूँ माता जी, ऐसे बोलते हैं वो। तो वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ सामान्य बोलते हैं इसी तरीके से, जैसे मैं कह रही हूँ फ्रेश हो जाओ। कलेवा को नाश्ता, जो कलेवा है उसको क्या बोलते हैं? नाश्ता नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और दही का क्या बन गया? कर्ड। हर कोई किसी के मुंह से सुन लीजिए, बच्चा बच्चा भी यही बोल रहा है, कर्ड है माँ, आज कर्ड है। और माँ कहाँ बोलते हैं? मम्मा आज है। अंकुरित को स्प्राउट्स बोलते हैं, और स्प्राउट के साथ तो जैसे कि यही हमारी भाषा हो। आज तो हमने स्प्राउट्स, सहेलियां आती हैं, कहते हैं मेरी फ्रेंड्स आए हुए हैं और आज मुझे इनके लिए स्प्राउट्स बनाए, देखो मैंने स्प्राउट्स में कितनी अच्छी अच्छी और भी कितनी सारी चीजें मिलाई हैं। उसकी जगह अंकुरित बोलने, अपनी भाषा को बोलते वक्त गर्व करना है। अगर आपको अंग्रेजी के शब्द टूटे फूटे आते हैं तो शर्म महसूस मत करो, लेकिन अगर हिंदी के अगर टूटे फूटे शब्द आते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत शर्म महसूस करो, जिससे आप उसको सही कर पाओ, शुद्ध कर पाओ और अच्छे प्रकार से किसी के सामने बोल पाओ। इसीलिए हम हिंदी पर अपनी पर गर्व करें, स्वाभिमान करें। और देखिए, आजकल एक और चला हुआ है, हेलो, हाय, बाय। ये कहाँ की संस्कृति आ गई? और अभी कुछ ही सालों से आई है ये। इससे पहले तो थी नहीं, हमारे यहाँ तो नमस्ते चलता था। सुबह उठते थे तो नमस्ते चरण स्पर्श चलता था, और रात्रि को सोते थे तब भी, और कोई आता था जाता था तब भी नमस्ते चलता था। ये मैंने अभी मंत्र भी बोला था, ईश्वर ने स्वयं उपदेश किया है, नमस्ते बोलो। नमस्ते अस्तु आए थे, आते हुए को नमस्ते बोलो। है नमोस्तु पर आए थे, और जो जा रहा है उसको भी नमस्ते बोलो, है ना। और सुबह उठो तब भी नमस्ते बोलो, रात को सो जाओ तब भी नमस्ते बोलो। भगवान को सुबह उठो तब भी नमस्ते बोलो, रात को सो तब भी नमस्ते बोलो। कितने अच्छे अच्छे शब्द हमको तो ईश्वर ने स्वयं सिखा दिए, उनको हम भूलते चले जा रहे हैं। पिता पॉप बोलिए और माता जी मोम बोलिए। चचेरे ममेरे फुफेरे संबंध सब कजन बन गए, और गुरुजी सर में बदल गए। गुरु माता मैडम हो गई, भाई ब्रदर हो गए, बहन सिस्टर हो गए, और सिस्टर भी नहीं है अब तो, उसका भी आधा आधा काट लिया गया, सिस। ब्रदर को ब्रो। अब ये बताइए इनको अकल के अंधों को, ये बच्चे बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हमारे तक तो फिर भी इतना नहीं था। अभी जो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत बोलना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों ने बाहर निकलते के साथ ही पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। मैं कहती हूँ, कोई भी भाषा बुरी नहीं किसी देश की, लेकिन अपनी भाषा पे तो गर्व करें, अपनी भाषा पर तो स्वाभिमान का वो अलग जगह है। तो इस प्रकार से वैद्य डॉक्टर हो गए, हंसी लाफ्टर हो गए, कलम पेन हो गई, है ना। और मैगजीन, पत्रिका मैगजीन हो गई, उधार क्रेडिट हो गया, भुगतान पेमेंट हो गया। कुल मिलाकर बात यह है कि हम चाहे हिंदू हैं, हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं, किंतु हिंदी को नहीं बचा पाए। आओ इस बार हिंदी दिवस को हम एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। आज से ही प्रारंभ करें, जब भी हम हिंदी बोलेंगे, लिखेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, गवाएंगे, सिर्फ हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। और भाषा में हुई घुसपैठ के विरुद्ध एक अभियान छेड़कर पहले घुसपैठियों को ठीक से पहचानेंगे, विकल्प देखेंगे, और उसे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त कर अपनी भाषा के गौरव को जन जन तक पहुंचाएंगे। हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी है माथे की बिंदी, इसका मान बढ़ाएंगे हम सब भारतवासी मिलकर, हम सब भारतवासी मिलकर इसे समृद्ध बनाएंगे, इसे समृद्ध बनाएंगे। अब हिंदी के ऊपर बहुत सारे महान पुरुषों ने अपने अपने विचार दिए, उसके पश्चात एक स्वरचित मेरा अपना गीत होगा। तो महान पुरुषों के हिंदी के प्रति, पहले तो महर्षि दयानंद सरस्वती को ही ले लीजिए, जिसको आप सभी ने बोला है कि हिंदी आर्य भाषा है, एक सूत्र में पिरोने वाली ये भाषा है। एक सूत्र में तभी व्यक्ति पिरो सकता है, पहलू भाषा का ही होता है, ये हम और आप सभी जानते हैं। भाषाएं भी नाना प्रकार की हैं, किंतु उनमें मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृभाषा का आशय ही माता की भाषा में किया गया संवाद है। जन्म के पूर्व गर्भ में जब शिशु होता है माता के में, तो जब वो उसको पालन पोषण कर रही होती है, तो फिर जब बच्चा बाहर आता है, तब से लेकर गर्भ से लेकर के जन्म तक वो जो माँ है, अपने एक्सप्रेशन मीन्स अपने हाव भाव, हम बोलते हैं ना एक्सप्रेशन, ये भी अंग्रेजी है, हाव भाव अपनी ही भाषा में अपने बच्चे के ऊपर रोपित करती है।
और उस भाषा का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चा अपने माँ के हाव भावों से उसकी बातों को समझ लिया करता है। तो इस प्रकार से स्पर्श और दृष्टि तक की तरंगों को समझने के लिए माँ रूपी मिट्टी से जन्मा पेड़ जब तक उससे जुड़ा रहता है तब तक तो हरा भरा रहता है। जब तक हम अपने राष्ट्र की मिट्टी से जुड़े रहेंगे तब तक तो हरे भरे रहेंगे। जिस दिन हम अपनी राष्ट्र की मिट्टी से उखड़ जाएंगे उस दिन हमारा पतन होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये जो राष्ट्रभाषा है ये हमारी हिंदी भाषा होनी चाहिए। इसके लिए हम जितना भी कर सकते हैं, जितना भी जोर लगा सकते हैं, उतना हमें प्रयास इसका करना चाहिए। लेकिन पहले स्वयं से, बाद में फिर आगे इसको बढ़ाना चाहिए अपने लेखन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जन जागृति करते हुए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको आर्य भाषा कहा, एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा कहा, क्योंकि एक भाषा ही होगी जो कि पूरे राष्ट्र को समृद्ध बनाएगी, एक सूत्र में पिरोएगी। आज हम सभी बिखराव में पड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। अब दूसरा, महात्मा गांधी कहते हैं हिंदी भाषा के लिए मेरा प्रेम, आप सभी हिंदी प्रेमी जानते ही हैं। तीसरा, पंडित राजेंद्र प्रसाद क्या लिखते हैं, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यकार हुए हिंदी के, वो क्या लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। उन्होंने अपनी काव्य शैली में इस बात का हमको संदेश दिया है। और पंडित कृष्ण रंगनाथ पिल्लर क्या लिखते हैं, ये साउथ के हैं, भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है, इसलिए हिंदी सबकी साझा भाषा है। उन्होंने इसको साझा भाषा कहा है। अवनींद्र विद्यालंकार लिखते हैं राष्ट्रभाषा के बिना आजादी बेकार है। शंकर राव कड़ीकेरी लिखते हैं हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है, उन्होंने अपनी इसमें महिमा मंडन किया है। कृष्ण स्वामी अय्यर लिखते हैं हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं हिंदी साहित्य की नकल पर कोई साहित्य तैयार नहीं होता। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं है भव्य भारत ही हमारी, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी हरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और लिपि है नागरी, और लिपि है नागरी। सबके अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने कवित्व हैं, अपने अपने छंद हैं। बाबू राव विष्णु पुराणकर लिखते हैं नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। इसलिए एक बात का निवेदन मैं करना चाहूंगी कि हम सभी अपने हस्ताक्षर आज ये संकल्प लेकर के जाएं हिंदी में करेंगे। क्या हम सभी अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, सुलेख हिंदी में लिखेंगे, पत्र वार्ता व्यवहार हिंदी में करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब ये बात पता चला कि मेरी संस्कृत को कम लोग समझ रहे हैं, जबकि संस्कृत तो ईश्वरीय वाणी है ना, उसको भी उन्होंने छोड़ करके अपने सभी ग्रंथों को हिंदी में ही लिखा। सत्यार्थ प्रकाश देखिए, उनकी आर्याविनय देखिए, उनके संस्कार विधि देखिए, उनकी जितनी भी पुस्तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हो, कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, सभी की सभी उन्होंने हिंदी में लिखी। हिंदी में और एक बात ध्यान देने की बात है, एक भी शब्द लिखते वक्त उनका उर्दू का और अंग्रेजी में नहीं गया। मैं इस बात पर बहुत केंद्रित हो रही हूँ कई दिनों से। लेकिन वहां पर ऐसे शब्द तो मिल रहे हैं जैसे कोई देहाती शब्द हो जो हमारी भी पकड़ में ना आते हों, लेकिन वहां पर उर्दू का और अंग्रेजी का कोई शब्द उनके भाषा में, उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। तो जब हमारे गुरुजी ने ये ध्यान दे लिया तो फिर हम क्यों नहीं उनका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इस काम को नहीं करेंगे आज से तो हम गुरुजी का भी अपमान कर रहे हैं और अपने राष्ट्रभाषा का भी अपमान कर रहे हैं और अपने राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और जितने भी महान पुरुषों के विचार मैंने अभी आपके समक्ष बहुत कम पढ़े हैं, मेरे पास मैंने लिखे तो इनको बहुत ज्यादा है, उनका भी हम अपमान कर रहे हैं। तो सोचिए आज पाप कमा करके जाएंगे अगर हमने अपनी भाषा में से इन घुसपैठियों को निकाल करके नहीं छोड़ा तो हमारा हिंदी हमारा स्वाभिमान है। तो आइए स्वरचित कविता के माध्यम से शब्द कह दूंगी, कहना तो बहुत कुछ है। शब्द कोश भारी विशाल, शब्द कोश भारी विशाल बोधगम्य लालित्यपूर्ण। हमारी हिंदी भाषा का जो शब्द कोश है ना,
हमारे यहाँ पर एक स्त्री को कई कई रूपों में अलग अलग नामों से कहा जाता है। अंग्रेजों में एक आंटी से काम चल जाता है। आप सबको पता है इस बात का। तो कहा शब्दकोश भारी विशाल, हमारा तो बहुत बड़ा भंडारण शब्दकोश है। बोधगम्य लालित्यपूर्ण, और ऐसा वैसा नहीं है, वो कचरा नहीं है उसमें। उसके भाव हैं बोधगम्य है, कुछ ज्ञान कराने वाला है। लालित्यपूर्ण, सुंदरता से भरा हुआ है। शब्दकोश भारी विशाल बोधगम्य लालित्यपूर्ण, कवि लेखकों साहित्यकारों की भाषा गौरव है गुण, की भाषा गौरव है गुण। एक सूत्र में पिरोने वाली, एक सूत्र में पिरोने वाली, गुप्त न रखती कोई शब्द। अंग्रेजी भाषा में तो गुप्त शब्द हैं, जैसे नाइफ, KNIFE। अब देखिए के उसमें साइलेंट हो जाता है, हमारी हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सूत्र में पिरोने वाली, गुप्त न रखती कोई शब्द, स्पष्ट भाव भंगिमा निराली, स्पष्ट भाव भंगिमा निराली, हो मुखरित स्वर सत्य वसुद्ध, हो मुखरित स्वर सत्य वसुद्ध। मान करें निज की भाषा पर, ना मान करें निज की भाषा पर, ये उन्नति की सीढ़ी है। दादी नानी से जो कहानी भी सुनते थे वो भी हिंदी में ही सुना करते थे। एक राजा था, उसकी बहुत रानियां थी, सुनते थे ना। उन्नत पीढ़ी दर पीढ़ी है, मान करें निज की भाषा पर, ये उन्नत की सीढ़ी है। इसके गौरव की गरिमा, इसके गौरव की गरिमा, गावे पीढ़ी दर पीढ़ी है, गावे पीढ़ी दर पीढ़ी है। और क्या है इसमें? संस्कारों के स्वर है समाहित। माँ एक लोरी देती है, अपने बालक को सुलाती है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, माया त्यज मोह निद्रा, दाल सा शिक्षति बालम। बताइए हिंदी कितने समीप है। एक एक शब्द संस्कृत का बोलते हुए भी हिंदी की तरह उसमें से निकल निकल करके आ रहा है, और सारे भावों को समक्ष बालक के रख रहा है, और बालक शांति की नींद अपनी माँ की गोद में सो जाता है। अब देखो आगे, संस्कारों के स्वर है समाहित, संस्कृत की पहचान है, हम सबके माथे की बिंदी, आन बान और शान है। आओ गरिमा इसे दिलाएं। अब दर्जा शब्द आ रहा था इसमें, मैंने उसको हटाया। आओ महिमा इसे दिलाएं, राष्ट्रभाषा आर्य भाषा की, पहले लिखना पढ़ना स्वयं हो, पहले लिखना पढ़ना स्वयं हो, फिर मिले ठौर परिभाषा का, फिर मिले ठौर परिभाषा का। सरस्वती बैखरी विधा, ये सरस्वती है। बैखरी, बैखरी वाणी होती है, बोलते हैं हम, व्यवहार में लाने के लिए होते हैं। विदा, सरस्वती वैखरी विदा, सुविधा सुंदर सुविचारी है, हर किसी को बोलने में सरल है ये, कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। पढ़ते हैं, लेख भी पढ़ते हैं तो बहुत सब एकदम सरलता के साथ हमको पढ़ने में समझ में आ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी के जहां हम लेखों को पढ़ें या उर्दू के पढ़ें तो वहां हमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी होती हैं। इसीलिए सरस्वती वैखरी विधा, सुविधा सुंदर सुविचारी है, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, इस पर जाऊं बलिहारी है, इस पर जाऊं बलिहारी है, इस पर जाऊं बलिहारी है। अंग्रेजी के शब्द आप पढ़िए, अल्फाबेट्स, क्या बोलते हैं उनको? अल्फाबेट्स। ए से लेकर जेड तक, ए से आस, जेड से जेब्रा। गधे से चले और गधे पर ही, खच्चर गधे पर पहुंच गए। लेकिन यहां पर ए से, आ से अनपढ़, अ से अनपढ़, हमारी वर्णमाला, अक्षरमाला, अ से अनपढ़ और ज्ञ से ज्ञानी तक का सफर करा देती है। बताइए ऐसे हिंदी पर हम क्यों नहीं मान करें और सम्मान करें। हिंदी से जीवन तान धरें, सम्मान करें, सम्मान करें, हिंदी से जीवन तान धरें, सम्मान करें, सम्मान करें। हम बोले पढ़े लिखे हिंदी, हिंदी में पहाड़े रटें गिनती। हमारे यहाँ तो हिंदी में पहाड़े बोले जाते थे, गिनती भी हिंदी में ही बोलते थे। आज चलाए ये 1 2 3 और 2 2 2 4, सब पाश्चात्य संस्कृति। उन्होंने हमारी इसी चीज को तो मारा और इसी को ही हमको अब
उठाना है, ले ऊपर ले जाना है, इसी की जागृति करनी है। हम बोले पढ़े लिखे हिंदी, हिंदी में पहाड़े रटे गिनती, कर हस्ताक्षर हिंद शान धरे, सम्मान करें सम्मान करें, हिंदी से जीवन तान धरे, सम्मान करें सम्मान करें, मातृभाषा हम सबकी हिंदी, आर्य भाषा जीने की हिंदी, मातृभाषा हम सबकी हिंदी, आर्य भाषा जीने की हिंदी, हो गर्व सदा स्वाभिमान करें सम्मान करें सम्मान करें, ज्यों रुपयों में अमूल्य गिन्नी। अभी आप तो कह रहे हो बिंदी की बात, मैं कहती हूँ ज्यों रुपयों में अमूल्य गिन्नी, हिंदी त्यों माथे की बिंदी, सर्वस्व न्यौछावर प्राण करें सम्मान करें सम्मान करें, हिंदी से जान धरें सम्मान करें सम्मान करें, माँ की ममता पितु की छाया, पीढ़ी दर पीढ़ी सुख पाया। जब बालक माता पिता के चरण स्पर्श करता है तो माता पिता क्या बोलते हैं जी उसको? आयुष्मान भव, जीते रहो जुग जुग जियो, फलो फूलो उन्नत हो जाओ, यही तो बोलते हैं। किस में बोलते हैं? हिंदी में ही बोलते हैं ना। फिर माँ की ममता पितु की छाया, पीढ़ी दर पीढ़ी सुख पाया, साम्राज्ञी बाक को मुकाम धरे, सम्मान करें सम्मान करें। जहाँ संस्कृत सम्राट है वहीं ये जो हिंदी है वो साम्राज्ञी है। जैसे एक साम्राज्ञी रानी को दर्जा होता है, ठीक इसी प्रकार से इस हिंदी को की भी महिमा हो, दर्जा नहीं महिमा हो। हिंदी से हिंदू और हिंदुस्तान, संगत तीनों की विमल समान, हिंदी से हिंदू और हिंदुस्तान, संगत तीनों की विमल समान, समीपस्थ वेद विज्ञान भरे, सम्मान करें सम्मान करें, हिंदी से जीवन तान धरे, सम्मान करें सम्मान करें सम्मान करें सम्मान करें। तो ऐसी अधिकांश राज्यों में बोले जाने वाली भाषा को हम सभी को सम्मान करना है, हम सभी को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि यही देवियां हैं जो 3 मैंने आपको बताई थी, जिनमें से भाषा प्रथम स्थान पर है। तो भाषा पर जब हम ध्यान देंगे तो हम सभी एक सूत्र में आ जाएंगे, एक सूत्र में बन जाएंगे, और जहां एकता वहीं शांति निर्भयता का आनंद का वास है, जहां अनेकता वहीं पर विद्रोह उपद्रव और लूटमार और झगड़े फसाद प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को हिंदी के गौरव से अपनी संस्कृति को बचाना होगा। ये हमारी मातृ संस्कृति है, मातृभाषा है और मातृभूमि। जब तीनों बचेंगी, और ये तीनों बचेंगी, हमारी भाषा इसका आधार है। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर ने स्वयं कहा इड़ा, इड़ा पहले बोल दिया, उसके बाद में सरस्वती और मही को कहा। तो मातृभूमि हमारी तभी समृद्ध होगी, तभी सुरक्षित होगी, जब इसके भीतर बोली जाने वाली जो भाषा है वो एक होगी, हिंदी होगी, और उसका जिसका नाम महर्षि दयानंद ने आर्य भाषा कहा। जिस दिन ये आर्य भाषा हो जाएगी उस दिन अपने आप ही ये हिंदुस्तान भी आर्यावर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इन घुसपैठियों को जो घुसाए हैं चोर और आतंकी, इन चोर और आतंकियों को जड़ से उखाड़ करके हमें फेंकना होगा, और उसके लिए स्वयं वीर वीरांगना बनना होगा। किसी को खोजना नहीं होगा, स्वयं से काम करेंगे यथाशक्ति। जितना हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, और जितनी हमारी लेखनी में दम है, उसको हम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। तो 3 देवियां हम सभी के जीवन में सुख पहुंचाने वाली हों। ये हिंसा करने के योग्य नहीं है, ये अहिंसा करने के योग्य हैं। अर्थात
इनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित हमको करना होगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बातें मेरे पास बहुत सारे, मैंने इसमें पॉइंट्स भी और लिखे हैं, लेकिन मेरा समय 40 मिनट का पूरा हो चुका है। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, नमस्ते कहती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और हिंदी दिवस की पुनः पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। भाई अनिल जी का जितना धन्यवाद करूँ उसके लिए मैं निःशब्द हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में एक होती है हवा और एक होता है तूफान। तूफान की तरह ये स्वयं चलते हैं और हमको भी ये रुकने बैठने नहीं देते हैं। और ये एक बात और मैंने देखी खास, जो विशेष, खास नहीं विशेष, एक बात मैंने विशेष और देखी, देखो मैं अपने शब्दों में बोलते बोलते भी प्रवचन में शुद्ध करते जा रही हूँ, वहां से मेरा खास शब्द निकला, मैंने विशेष ले लिया साथ ही साथ। इसी तरीके से आप भी अभ्यास करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगी। आज सही मायने में एक दिवस नहीं, 365 दिन आप सम्मान करेंगी। ये तो सिर्फ आज एक, कहते हैं ना, सामाजिक मंच पर ये चल रहा है, बस इतनी सी बात है, लेकिन ये एक मंच आपका रोजाना का मंच, रोजाना नहीं नित्य का मंच हो जाए, ऐसा हमको प्रयास करना होगा। तो अनिल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो मैं कहना चाह रही थी बात वो ये थी, मैं उस भाषा पर चली गई, कि भाई जी सुबह कार्यक्रम करके अपनी प्रेस वक्तव्य को भी एक दिन पहले पूर्व रात्रि को इन्होंने ले लिया, जैसे राष्ट्रपति पूर्व संध्या को बोलता है ना, ऐसे इन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य को भी रात्रि को ही इन्होंने मुझसे ले लिया कि 8 पंक्तियां लिख दो। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना पहले से पूर्व ही सोच रख में ले आते हैं उस भाव को, जिससे कि मेरा आगे का काम रुक ना जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सभी को समझने के योग्य है। तो मैं आप सभी भाइयों का, बहनों को, बंधुओं को, भगनियों को, माताओं को, और जो भी मेरे से छोटी आयु के भी यहाँ पर होंगे, सभी को अपना सादर अभिवादन कहती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते जी।